तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन में हमें टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है डिफरेंट ब्लॉक्स का। तो हम एक शॉर्टकट मेथड देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे हट के हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस शॉर्टकट का तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगी मल्टीपल पुलिस पे निकालनी होगी और सबका एक्सेलरेशन अलग मल्टीपल ब्लॉक्स पे एक्सेलरेशन निकालना होगा और सबका जो एक्सेलरेशन है उसके मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगी। जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं सबके एक्सेलरेशन अलग अलग आएगी, तो हम यूज़ करेंगे। तो उसका स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि हम टेंशन मार्क कर देंगे कहीं पे भी। यहाँ मान लो टी हो गया तो पूरे स्ट्रिंग में टी हो गया, एक ही स्ट्रिंग है, इसके ऊपर 2T, तो इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगी 2T। तो कैसे भी हम टेंशन मार्क कर दिया, और अगर ऊपर वाले में टी मानते तो नीचे में क्या आ जाता T/2। सिंपल, उससे हमारे सोल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो हमें लिखना है टेंशन टी की वैल्यू जो आती है, टेंशन टी की वैल्यू हमें क्या करना है, सबसे पहले इस कोफिशिएंट्स पे ध्यान देना है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये कोफिशिएंट्स है। टी का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट क्या है 1 है। लिख देता हूँ मैं, कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, क्योंकि इस कोफिशिएंट का खेल है। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर लिखना है। डिनोमिनेटर में कितने टर्म आएंगे, जितने मूवेबल पार्ट्स हो गए, 1 2 3 या 3 मासेस हो गए तो 3 लिख देंगे हम सिंपली। तो क्या लिखेंगे यहाँ, सबसे पहले हम कोफिशिएंट लिखते हैं। तो जैसे इस वाले का लिखना है हमें फर्स्ट सेट का, तो कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर अपॉन मास क्या है 30, प्लस दूसरे वाले का कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर मास क्या है 20, प्लस तीसरे वाले का कोफिशिएंट क्या है 1 स्क्वायर मास क्या है 10। अब ऊपर में हम लिखेंगे कोफिशिएंट इंटू जी, इसमें भी जी लग रहा होगा, जी इफेक्टिव बेसिकली लिखते हैं, मतलब जिससे ये पुल कर रहा हो। तो यहाँ पे तीनों पुल करने में हेल्प कर रहा है। तो कोफिशिएंट 1 है, सबसे पहले इसका लिखते हैं, मान लो 1 इंटू जी, फिर दूसरे वाला इसका क्या लिखेंगे हम 1 इंटू जी, तीसरे वाले का क्या लिखेंगे प्लस 2 इंटू जी। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर से आ जाएगी 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5G। नीचे जो वैल्यू आएगी इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा 60। तो ऊपर 2 ले लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 8 + 3, तो ये 3 आ जाएगा, प्लस 6 तो ऊपर भी 6 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे 5G, नीचे आ गया 17 और ऊपर 60, तो ये आ जाएगा 300G/17। ये आ गया टी की वैल्यू। टेंशन की वैल्यू निकाल ली, एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं कहीं पे भी, एक निकाल के दिखा दो। अच्छा, टेंशन की वैल्यू आ गई, इसमें तो टेंशन हो गया टी, इसमें 2T है तो डबल कर दो, इसका डबल आंसर हो जाएगा। तो सारे स्ट्रिंग्स में हमें टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अगर एक्सेलरेशन निकालना हो, मान लो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है नेट फोर्स अपॉन मास। अब देखो यहाँ पे 100 है, 100G नीचे लगेगा और ऊपर ये, और ये वैल्यू लगभग 20 ले ले तो अप्रॉक्सीमेटली 150 के बराबर है। यानी ये वैल्यू जो है, नीचे वाला फोर्स बड़ा हो गया, तो क्या लिख सकते हैं हम 300/17G। ठीक है, टेंशन माइनस mg यानी 100G, 10G, सॉरी 100G नहीं 10G अपॉन टोटल मास कितना हो गया इसका 10 है, नेट मास। ये आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 13। ठीक है, 27, 13/17G। ये इसका एक्सेलरेशन हो, किधर होगा ऊपर या नीचे, डेफिनेटली टेंशन बड़ा है तो ये ऊपर जाएगा, टेंशन कम होता है mg बड़ा होता है तो नीचे जाता है।
तो इस तरह से हम सारे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल एक लाइन का। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसी पे बेस्ड हम इधर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें बेसिकली हम टी निकालेंगे, एक्सेलरेशन वगैरह तो निकाल ही सकते हैं। एक बार टी की वैल्यू आ गई तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, सब में टी मार्क कर दो। कोई भी जनरली मेथड क्या है, सबसे लंबे वाले स्ट्रिंग में टी मानते हैं, तो टी, ये भी टी, ये भी टी। नीचे कितना हो गया, 2t, इस वाले स्ट्रिंग में 2t। तो जो टी की वैल्यू आएगी, हमें पहले सबसे पहले न्यूमरेटर लिख दो, जो भी कोफिशिएंट है इसके साथ देखो 2 अटैच्ड है। 2 स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन, बस 2 ही टर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 ही टर्म है, 2 मास है तो 2 ही टर्म आना है। और 2 टर्म mg के भी 2 टर्म आएंगे इसमें, 2g प्लस 1g। ठीक है, तो आंसर आ गया 3g अपॉन 4 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, तो इसका आंसर जब हम देखेंगे टेंशन के, 3g अपॉन 17 अपॉन 20 आ गया। तो ऊपर जाके ये बन गया 60g अपॉन 17, टी की वैल्यू आ गई। तो टी यहाँ 2t, टी की वैल्यू, एक्सेलरेशन भी निकल सकता है हमारा। नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो इसमें तो सब में टी टेंशन है, यहाँ पे 2t टेंशन आ गया, यहाँ पे भी 2t और इसमें तो t ही है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर लिख दो, कोफिशिएंट स्क्वायर, 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 5। ऊपर में क्या लिखेंगे, सब में कोफिशिएंट ही है, सब कंट्रीब्यूशन 2 इंटू जी प्लस 2 इंटू जी प्लस 1 इंटू जी, 3 कंट्रीब्यूशन है। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, टेंशन टी की वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी इसी तरह टी यहाँ माने, टी यहाँ माने, तो ये वाले में यहाँ पे भी टी, एक ही स्ट्रिंग है तो पूरे में टेंशन टी आएगा, नीचे वाले में 2t। तो नीचे लिखना है सबसे पहले, तो नीचे तो क्या लिखेंगे हम, देखो ये 2 स्क्वायर अपॉन 4m ये लिखेंगे, प्लस इसमें क्या लिखेंगे हम, 1 स्क्वायर अपॉन 2m, प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर अपॉन m। ऊपर वाले में देखो ये दोनों तो कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, तो ये अपोज कर रहा है ना ये सपोर्ट कर रहा है, तो जी इफेक्टिव में 0 लिख देंगे इसका। ये है तो इसका क्या लिखेंगे हम, 4m, 4m नहीं, कोफिशिएंट लिखना है, कोफिशिएंट कितना है 2 इंटू जी, ये टेंशन आ गई। सिंपली इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2g, ये देखो ये तो कैंसिल हो गया, एलसीएम अगर हम 2m लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2g अपॉन 5 इंटू 2m ऊपर चला गया, ये आ गया 4mg अपॉन 5। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। एक्सेलरेशन भी हम हर ब्लॉक का निकाल सकते हैं, जिसका आप चाहो एक्सेलरेशन निकालना। जैसे मान लो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, डेफिनेटली क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा नेट फोर्स अपॉन मास। इसका नेट फोर्स में बस टेंशन ही लग रहा है तो वही है, टी लग रहा है तो टी आ जाएगा, यानी 4mg और तो कुछ है नहीं, अपॉन मास क्या लिखेंगे 2m, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया 2g, सिंपल। इसका एक्सेलरेशन उसी तरह इसका भी कुछ और आएगा एक्सेलरेशन। अब इस वाले क्वेश्चन में भी सबको टेंशन, जैसे इसमें टी मान लिया गया है तो इसी में सेम स्ट्रिंग में टेंशन क्या होता है हर जगह सेम, इसमें टेंशन 2t, इसमें टेंशन 2t। ठीक है, अब जो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले जो मूवेबल पार्ट्स नीचे हैं, नीचे का कोफिशिएंट लिख दो, नीचे इस वाले पूरे मास पे कितना लग रहा है टेंशन, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5,
5 है कोफिशिएंट, याद रखना इसको। 5 स्क्वायर अपॉन 5 आ रहा है। इस पे देखो कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो 1 स्क्वायर अपॉन मास इसका 2 आ गया। ऊपर में भी कोफिशिएंट 5 लिखेंगे, 5 इंटू जी प्लस इसका कोफिशिएंट भी तो 1 है, 1 इंटू जी। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, टेंशन की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6G अपॉन 5 प्लस हाफ, यही है। इसको कर दो, ऊपर चला जाएगा 12G अपॉन 11, ये आ जाएगा टेंशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन में चाहो तो निकाल सकते हो, इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 5G नीचे और टेंशन 5, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, 60 अपॉन 12 5, यानी ऊपर टेंशन बड़ा हो जाएगा इसमें, तो ये ऊपर जाएगा डेफिनेटली लिखा हुआ। तो यहाँ पे जो A1 की वैल्यू आएगी, नेट फोर्स कितना आ गया, ऊपर 5T, 5 और T की वैल्यू कितनी है 12G अपॉन 11, माइनस नीचे 5G फोर्स लग रहा है अपॉन टोटल मास 5 kg। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60G माइनस 55G अपॉन 55। तो ये आंसर आ गया 5G अपॉन 55 विच इज़ इक्वल टू G अपॉन 11। A1 की वैल्यू ये अपवर्ड होगा तो ये डाउनवर्ड, निकाल सकते हैं इसको भी। उस तरह से ये क्वेश्चन है। ये इसमें T की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली क्या लिखेंगे हम, नीचे तो सबसे पहले नीचे, तो नीचे वाला कोफिशिएंट आ जाएगा, इसमें T है तो टेंशन तो सेम ही आएगा, तो कोफिशिएंट 1, तो 1 स्क्वायर प्लस ये मास, इसको m मान लो, इसको 2m मान लो, एक काम करो, ठीक है। तो मास कितना आ गया m, दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट तो 1 ही है, 1 स्क्वायर अपॉन 2 है। ऊपर क्या लिखेंगे हम, 1 ही है, इस बार G cos 30 sin 37 लिखेंगे, इफेक्टिव G इफेक्टिव लिखेंगे हमें, G sin 37। इसमें क्या लिखेंगे हम, 2 कोफिशिएंट तो 1 ही है, 1G इंटू साइन 53, ये निकाल सकते हो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा इसमें। चलो ये लास्ट क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, T निकालना है। तो देखो इसमें T मान लिए तो इसमें भी T, इसमें भी T, इसमें 2T, इसमें 2T, तो इसमें 4T। तो सिंपली जो T की वैल्यू आएगी नीचे, इसका कोफिशिएंट 4 है, 4 स्क्वायर अपॉन 40 प्लस इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर अपॉन 10। अब देखो ये तो कंट्रीब्यूट कुछ करेगा नहीं, ये करेगा, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है 4 इंटू जी। सिंपल टेंशन आ गया 4G, इसकी वैल्यू आ गई तुम्हें 110, 4 इंटू 4 यानी 4 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू आ गई, ये 4 इंटू 10G अपॉन 5, ठीक है। 4 प्लस 1 5 10 5 2, यानी आंसर आ गया 8G। टेंशन की वैल्यू आ गई 8G, तो हर में टेंशन हम निकाल सकते हैं। अब एक्सेलरेशन निकालना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो डेफिनेटली नीचे 40G लगेगा और इसमें 8G टेंशन, तो नीचे वाला बड़ा होगा, A की वैल्यू आ जाएगी 40G माइनस ऊपर जो है 8G। अच्छा 4 इंटू 4 टेंशन लग रहा है ना, इंटू 4 भी करेंगे, अपॉन टोटल मास 40, तो आंसर आ गया 8G अपॉन 40, 8 5 जा 40, तो G अपॉन 5 आंसर आ गया।